नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारा पंखीलाल एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस की जॉब का सपना देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को रहने वाली है। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस का सिलेबस पैटर्न A to Z पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस का सिलेबस पैटर्न हर साल एक समान रहता है। दिल्ली पुलिस का सिलेबस पैटर्न कॉमन रहता है हर बार। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो में ऐसे टॉपिक बताएंगे लास्ट में आपको जो बहुत महत्वपूर्ण आपके काम आने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके एग्जाम की बात करते हैं। भाई की जो इसमें एग्जाम होती है फर्स्ट एग्जाम होती है। इसमें कोई दो एग्जाम का सिस्टम नहीं है। सबसे पहले आपकी फर्स्ट एग्जाम होगी, उसके बाद में फिजिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, जब आप एग्जाम पास कर लोगे उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। भाई कितने इसमें क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के रहेंगे, कितने घंटे का हमें टाइम मिलेगा पेपर हल करने का, प्लस में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, उनके बारे में A to Z सारी जानकारी की आज बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसका जो टाइम है क्वेश्चन है कितने आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक पर्सन एक नंबर का होगा। तो दोस्तों, 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के, और आपको टाइम है जो 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 90 मिनट आपको टाइम मिलेगी करने के लिए, पर्सन हल करने के लिए। और दोस्तों, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी प्रत्येक एक गलत उत्तर पर। क्वेश्चन हमसे कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज पूछी जाएंगी, भाई किस किस के मैथ के कितने होंगे, इंग्लिश के कितने होंगे, रीजनिंग के कितने होंगे। दोस्तों, उसके बारे में जिक्र करते हैं थोड़ा। तो दोस्तों, जी के करंट अफेयर्स के बारे में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे, और मैथ के आएंगे इसमें 15 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें कंप्यूटर के। तो दोस्तों, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। इन 100 क्वेश्चनों पे ही आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा। अब इनमें से आपको किस तरह से तैयारी करनी है उसके बारे में बताएंगे। भाई इस विषय से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे, तो इनसे संबंधित आप सब्जेक्ट को पढ़े। ये सिलेबस पैटर्न सालों से यही आता है, समान आता है। तो दोस्तों, इसी को इम्पोर्टेंट मानकर अपनी तैयारी करें। इधर उधर कहीं पे भी ना पटके, बढ़िया तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो करंट अफेयर्स और जीके के हैं। इसमें हमको 50 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा फोकस इसी पे रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी जीके फिलहाल टाइम पे जो करंट अफेयर्स की जीके चल रही है, रोज आपको पता है अखबार में 5 क्वेश्चन रोज आते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल टाइम की जो भी जितनी भी जीके है उसके बारे में रट लो, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इसमें पूछे जाएंगे भारत का इतिहास, संविधान, भूगोल और विज्ञान, खेल, पुरस्कार और ताजा करंट अफेयर्स। रोजाना न्यूज की करंट अफेयर्स पढ़े। और दोस्तों, ये सवाल किस तरह से आएंगे वो भी बता देता है आपको। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो 2-3 उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। भाई इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आंसर है भारत ने की थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों, हमारे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रीजनिंग के अंदर क्या क्या पूछा जाता है उनके बारे में जिक्र करते हैं। इन टॉपिकों पर हमारे क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, इसमें तर्क शक्ति, पैटर्न, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, दिशा, ज्ञान, इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। इनसे रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक है हमारे रीजनिंग के, उन सब में से हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 25 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। तो इन 25 क्वेश्चनों को दोस्तों आपको हल करना है कि किस तरह से कौन सी जगह से क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में आएंगे दोस्तों, जैसे अगर हमने CAT को DBU लिख रखा है, C के बाद में D आता है, A के बाद में B आता है, T के बाद में U आता है, तो डॉग को क्या लिखेंगे? EPS। और दोस्तों, श्रृंखला पूरी करें 2, 6, 12, 20, तो इसके बाद में क्या आएगी? तो 30 आएगी। और दोस्तों, जैसे आप देखो रीजनिंग में से भी सवाल आते हैं, पंख के साथ उड़ना, तो पंखों से उड़ा जाता है। तो पैर के बाद में आता है, भाई पैर किससे दौड़ोगे? दौड़ना। तो दोस्तों, पैर और दौड़ना साथ हो गया, पंख उड़ना। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल आएंगे। रीजनिंग काफी इजी होती है अगर हम हल करना चाहे, दिल से करें, दिमाग से धीरे धीरे। ये नहीं कि आप पेपर हल करने बैठ गए तो दिमाग कहीं और पे चला रहे हो तो आपको पूरा पेपर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, शांत स्वभाव से आपको पेपर हल करना है। रीजनिंग काफी अच्छी होती है, अगर सोच समझ के बढ़िया तरीके से हल करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी।
तो दोस्तों ये 25 नंबर आपके कहीं पे जाने वाले नहीं है अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से पेपर हल करोगे। बाकी दोस्तों बिना पढ़ाई के तो आपको पता है सफलता प्राप्त तो नहीं हो सकती। फिलहाल टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि जॉब लगना बहुत मुश्किल हो चुका है। बस अगर खुद पे भरोसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि यार हम कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है। ध्यान पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, बाकी और सबको बंद कर दो। अब आगे आता है दोस्तों तीसरा हमारे, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। तो दोस्तों मैथ में प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, अनुपात, समय, कार्य, सरल, ब्याज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब इन पे हमको पेपर में हल करना है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन हम पे कंप्लीट आने चाहिए। जब हम मैथ की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इन टॉपिकों को कंप्लीट करना है। इन टॉपिकों से ही अंदर से आपके क्वेश्चन आएंगे बन के। तो 2-4 उदाहरण दे देता हूँ भाई, इनसे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब तैयारी आपको करनी। किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए और उससे 10% छूट पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 450 रुपए होगा उत्तर। इस तरह के आएंगे। ए और बी मिलकर 10 दिन में काम पूरा करते हैं तो ए अकेला 15 दिन में करेगा तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो 20 दिन में करेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी है, ज्यादा कठिन नहीं। 45% और 200, 45% और 200, तो इसका आंसर क्या होगा? 90 होगा। इस तरह के आपसे सवाल आएंगे। अब ये सवाल आपसे हल करने तो बिल्कुल दोस्तों इजी पेपर लग रहा है फिलहाल टाइम पे तो, लेकिन जब एग्जाम देते हैं ना तब क्या पता क्या सिस्टम बैठता है कि पेपर इजी भी नहीं लगता जिस टाइम पे, तो टाइम भी जल्दी निकल जाता है। दोस्तों एक बार आप हल करके प्रयास करके देखिए करो घर पे ही। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा कंप्यूटर का। कंप्यूटर से रिलेटेड दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं उन सबसे पढ़ाई करो। कंप्यूटर में आएंगे दोस्तों MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, वेब ब्राउजर, कीबोर्ड, शॉर्टकट। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल टाइम पे उदाहरण देके बता देता हूँ मैं आपको भाई कि ये पूछे जाएंगे। तो MS वर्ड में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+O दबाने पर MS वर्ड में नया दस्तावेज खुल जाता है। एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? जोड़ने के लिए होता है। इंटरनेट में HTTP का पूरा रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल। तो दोस्तों ज्यादा कोई वो नहीं है, इसमें ज्यादा की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स GK आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अब ये कंप्लीट करनी है। आपका दिल्ली पुलिस का सिलेबस जो पैटर्न है ये रहेगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको। तो बहुत इजी पेपर लग रहा है दोस्तों। बस तैयारी अगर आप सही करोगे तो आपको इजी लगेगा, अगर तैयारी नहीं करोगे तो बिल्कुल हार्ड लगेगा, क्योंकि करते टाइम पे टाइम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। आप कभी भी देख लेना कोई से भी एग्जाम में, अगर आप 1% आपसे नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको हल करने में आपका टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। तो 1-2% पे ध्यान मत दिया करो दोस्तों। बाकी मस्त रहो, बढ़िया पढ़ाई करो दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो उन भाइयों को शेयर कर देना जो फिलहाल टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे 12वीं पास 10वीं पास है, उनके लिए दोस्तों ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है। तो दोस्तों इनके लिए शेयर कर देना। तो जिन भाइयों ने फॉर्म लगा दिया उनको यही टेंशन रहती है कि हमारा अब सिलेबस पैटर्न किस तरह से रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे उनके अंदर। तो दोस्तों ये सारा आपके लिए बना दिया है। बाकी जो भी हमारे नोटिफिकेशन आते हैं एग्जामों से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे डलते हैं। तो पंखीलाल एजुकेशन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी धन्यवाद दोस्तों, लव।